हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम क्लास 8th का मैथ एनसीईआरटी बुक में चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर को पढ़ेंगे। इस वीडियो में आज हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ने से बेनिफिट होगा कि आप जो नेक्स्ट एक्सरसाइज गिवन है उनको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, रेशनल नंबर पढ़ने से पहले आप कुछ प्रीवियस जो नॉलेज है, प्रीवियस जो क्लासेस में आप नंबर्स के बारे में पढ़ गए हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो पहले नंबर आते हैं वो आपके पास है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इनफाइनाइट जितने नंबर होते हैं सभी हमारे नेचुरल नंबर में आ जाते हैं इस तरह से। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक होते हैं, मतलब जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो भी इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर में, तो वहां पर वो होल नंबर बन जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं इंटीजर। इंटीजर यहाँ पर आपके पास दो तरह के होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 इस तरह के नंबर को नेगेटिव इंटीजर बोला जाएगा, और 0 1 2 3 4 ये सब हमारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे। नाउ कम्स टू द टॉपिक ऑफ रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आपको गिवन है, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q। एक ऐसा नंबर जिसको आप लिख सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में, जिसमें कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जिसमें p और q दोनों ही इंटीजर होंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो एक इंटीजर नंबर है लेकिन क्यू पर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं यहाँ पर ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल के मैंने यहाँ पर लिया है 2/3। यहाँ पर आप देखें 2 p को डिनोट करता है और q यहाँ पर 3। तो इसी तरह से आप अगर p अपॉन q की फॉर्म बनाते हैं तो 2/3 यहाँ पर एक रेशनल नंबर माना जाता है, यहाँ पर p और q दोनों ही इंटीजर है। इसी तरह से 4 और 7 है, -1/3 0/2। देन लेकिन इसमें यहाँ पर ट्विस्ट क्या आता है कि 2/0। अगर यहाँ पर एक नीचे जीरो आ जाता है, मैंने कहा क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, अगर क्यू यहाँ पर जीरो लिखा जाता है तो इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं बोला जाएगा। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है नॉट डिफाइंड। ये ध्यान रखें हमेशा, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि आपको p अपॉन q की फॉर्म में q पर जीरो दे दिया जाए तो उस रेशनल नंबर की वैल्यू क्या, उस नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर को डिस्कस करने के लिए ये आपको 4 पोर्शन पर ये चेक करना होता है प्रॉपर्टीज किस कहाँ कहाँ पर अप्लाई होती हैं, आपको देखना है यहाँ पर। तो ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं रेशनल नंबर की, ये 4 पोर्शन पर अप्लाई होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आप इन प्रॉपर्टीज को 1 to 1 एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पर अप्लाई करके देखेंगे। हमें आज यही सीखना है इस वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो हमारे पास आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आपको करना क्या होता है कि आपको कोई भी दो नंबर लेने हैं और उन दो नंबर को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की हेल्प से बस ये चेक करना है कि उनको सॉल्व करने के बाद वापस आपको एक रेशनल नंबर मिलता है या नहीं। अगर ऐसा हो जाता है कि आपको रेशनल नंबर मिल जाता है तो वहां पर वो क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो जाती है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहले इसको हम एडिशन पर अप्लाई करके देखते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है 2/9 एक रेशनल नंबर और 6/3 एक रेशनल नंबर लिया है और दोनों को ऐड किया है, क्योंकि हम एडिशन में कर रहे हैं इनको। तो आप दो रेशनल नंबर लेंगे, उनको ऐड करके देखेंगे। तो अगेन जब आपने इनको ऐड करके देखा है, एलसीएम लिया है, तो वहां पे आता है 20/9, जो कि एक आपके पास एक रेशनल नंबर ही आता है। इसी तरह से आप नेक्स्ट एक नेगेटिव रेशनल नंबर लिया है -3/4 और 2/3। तो यहाँ पर आपके पास फिर से एडिशन किया आपने, तो रेशनल नंबर आपको वापस मिलता है 1/12। तो आप यहाँ देखें दोनों ही कंडीशन में, या इस तरह के आप और कंडीशन भी ले सकते हैं और उनको ऐड करके चेक कर सकते हैं, तो वापस आपको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो कंक्लूजन क्या आता है इससे हमारा, इफ वी एड 2 रेशनल नंबर अगेन वी गेट अ रेशनल नंबर। अगर आप दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो अगेन आपको एक रेशनल नंबर ही मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन में। एडिशन के केस में यहाँ पर ये क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। जैसे कि यहाँ पर बोला हुआ भी है, ए एंड बी कोई भी दो रेशनल नंबर ले लिया आपने तो उनका सम यानी कि a + b भी रेशनल नंबर ही होगा। इसके बाद सेम यही केस हम
जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसको सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं। तो अगेन हमने दो फिर से रेशनल नंबर ली है और इस बार इनको हमने सब्ट्रैक्ट करके देखा है यहाँ पर। तो अगेन जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर रेशनल नंबर आता है 1/2। देन इस तरह से दूसरा कंडीशन लिए यहाँ पर 2/3। तो आप चेक करें दोनों ही केसेस में जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं दो रेशनल नंबर को तो अगेन आपको एक रेशनल नंबर ही मिलता है। तो कंक्लूजन क्या आया कि यदि दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें एक रेशनल नंबर ही मिल जाता है तो ये जो होगा यहाँ पर रेशनल नंबर होगा वो क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन के केस में भी एप्लीकेबल होगा। तो इसमें हम लिखा जाएगा इफ वी सब्ट्रैक्ट टू रेशनल नंबर अगेन वी गेट अ रेशनल नंबर। तो वी से दैट रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि यदि ए और बी कोई भी दो रेशनल नंबर है तो उनका सब्ट्रैक्शन भी रेशनल नंबर ही होगा। नेक्स्ट इसके बाद मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। यदि हम दो यहाँ पर रेशनल नंबर लेते हैं दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन आपको यहाँ पर एक रेशनल नंबर मिल जाता है। ऐसे दूसरा एग्जांपल ले, यहाँ पर भी आपको रेशनल नंबर मिल जाएगा। इस तरह से आप और भी चेक कर सकते हैं कोई भी कंडीशन यूज करके। तो यहाँ पर आपको कंक्लूजन क्या मिलता है कि अगर हम दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस आपको एक रेशनल नंबर ही मिलता है। तो ये वाली कंडीशन ये क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल होती है। तो हम लिखेंगे रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। मीन्स यदि आप दो नंबर लेते हैं ए और बी कोई भी रोज रेशनल नंबर तो उनका मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर माना जाएगा। नेक्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी को इस बार हम डिवीजन में चेक करते हैं। डिवीजन के लिए मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल लिए हैं 2/3 डिवाइडेड बाय 4/7 एंड 4/9 डिवाइड बाय 1/3। तो पहले केसेस में हम इसको करते हैं 2/3 को एज इट इज लिखते हैं और डिवाइड को अगर हमें सोल्व करना होता है तो उसका मल्टीप्लाई में कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट वाली डिजिट होती है उसको आप रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब अपॉन इंटरचेंज रहती है वैल्यू। तो यहाँ पर 7 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई का आ जाता है। तो 7 ऊपर आया 4 नीचे आया, जब इसको सोल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके तो 14/12 इसका आंसर आया। तो आप यहाँ चेक करें डिवीजन के केस में आपको यहाँ पर एक रेशनल नंबर ही मिलता है। सेम अदर मैंने एग्जाम्पल और भी लिया है यहाँ पर, तो उसमें भी आपको यहाँ पर एक रेशनल नंबर ही मिल गया। तो हमने यहाँ नोटिस किया यहाँ पर आपने नोटिस किया कि जब हम कोई भी दो रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो वी गेट अ रेशनल नंबर, आपको रेशनल नंबर ही मिलता है। तो अगर इस कंडीशन को देखा जाए कि आपको एक रेशनल नंबर ही मिलता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में भी एप्लीकेबल होती है। लेकिन इफ वी डिवाइड एनी रेशनल नंबर बाय 0, अब अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वहां पर की वैल्यू क्या आती है, नॉट डिफाइन आ जाती है। तो उस केस में रेशनल नंबर अंडर डिवीजन नहीं होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी में रेशनल नंबर एप्लीकेबल नहीं होगा। कब? जब इसको हम 0 से डिवाइड करेंगे। 0 से डिवाइड करने के केसेस में यहाँ पर रेशनल नंबर जो होगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर हम 0 को एक्सक्लूड कर दें, इफ वी एक्सक्लूड 0, अगर हम 0 को हटाकर बाकी सब रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे आपस में तो आपको वो रेशनल नंबर सारे क्लोज मिलते हैं अंडर डिवीजन में भी। सेम आपको डिवीजन में भी एप्लीकेबल हो सकती है प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने क्या पढ़ा कि यदि दो नंबर को आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं तो वापस आपको एक रेशनल नंबर ही मिलता है। आपने ये चेक किया था हर एक में। इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आते हैं। प्रॉपर्टी में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी आपको चारों कंडीशन में ही चेक करना होगा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले बात करते हैं एडिशन के लिए। तो एडिशन में आप एक जनरल इक्वेशन होती है, मतलब इसको सेटिस्फाई कंडीशन अगर करती है तो आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी एडिशन में। तो इसके लिए जो जनरल इक्वेशन है यहाँ पर होती है a+b = b+a। मीन्स यहाँ पर a और b कोई भी दो रेशनल नंबर है जिनको अगर मैं ऐड करता हूं तो वापस मुझे रेशनल नंबर मिलेगा, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन अगर इनकी वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया जाए एडिशन के केस में तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये आपको चेक करना होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन के केस में। तो एडिशन में आपने चेक किया कि a+b b+a के इक्वल होगा या नहीं। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर a की वैल्यू ली है 2/3, b की वैल्यू 4/7 और इनको ऐड करके देखा तो मेरे पास जो आंसर आता है लेफ्ट हैंड साइड में वो आता है 26/21, यानी कि a+b का सम 26/21 आता है। और ऐसे ही मैंने राइट हैंड साइड यहाँ पर चेक किया है 4/7 को पहले लिखा है और 2/3 को बाद में लिखा है। तो वहां पर जो मुझे एडिशन में मिलता है वो मिलता है 26/21 ही मिलता है। मीन्स आप दोनों ही केसेस में चेक कर लें, आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ही मिलेगी। तो क्या कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में एप्लीकेबल होगी, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन आपको गिवन थी वो सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो एडिशन में एप्लीकेबल होगी।
जो इस प्रॉपर्टी में एडिशन का जो कंक्लूजन आता है वो क्या आता है, टू नंबर कैन बी एडिड इन एनी ऑर्डर। यदि दो नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं तो वी गेट अ सेम नंबर, तो हमें वापस सेम नंबर ही मिलता है। तो सो वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। तो जो एडिशन होगा वो कम्यूटेटिव होगा रेशनल नंबर के लिए। इसी तरह सब्ट्रैक्शन को आप चेक करें, इस बार जनरल इक्वेशन में हमने क्या किया है, बस ऐड की जगह माइनस यहाँ पर लिख दिया है। तो हमने a माइनस बी को b माइनस ए के इक्वल शो करना है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये इसके एप्लीकेबल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने यहाँ पर a माइनस बी, ए यहाँ पर आपने लिया है 2/3, b यहाँ पर 4/5 और इनको सब्ट्रैक्शन किया तो मेरे पास आया -7/12। इसी तरह से मैंने इस बार इंटरचेंज कर दिया, b को पहले लिखा है 5/4 माइनस 2/3, मेरे पास आया 7/12। तो आप चेक करें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती, मीन्स जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये सब्ट्रैक्शन के केस में एप्लीकेबल नहीं होती है। तो कंक्लूजन क्या आता है, टू रेशनल नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड इन एनी ऑर्डर। यदि दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है किसी भी ऑर्डर में, मतलब a माइनस बी या b माइनस ए, तो आपको वापस क्या मिलता है, सेम नंबर नहीं मिलता है, वी नॉट गेट और सेम नंबर। तो हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन जो है इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर, ये कम्यूटेटिव नहीं माना जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट इसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में इस बार हम सब्ट्रैक्ट की जगह पर मल्टीप्लाई साइन लगा देंगे, सेम वही प्रॉपर्टी रहेगी, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। मीन्स अगर a और b की मल्टीप्लाई कर दी जाती है तो वापस वो b इंटू ए के इक्वल होनी चाहिए। तो a की वैल्यू यहाँ पर 2/3 लिखी है, b माइनस 5/2 लिखा है। तो आप यहाँ चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड ली पहले मैंने यहाँ पर a इंटू बी मीन्स 2/3 मल्टीप्लाई माइनस 5/2, तो आपके वापस क्या आता है -10/6। इसी तरह से राइट हैंड साइड b इंटू ए माइनस 5/2 इंटू 2/3, वापस आपको -10/6 ही मिलता है। तो आप चेक, ये आप हर एक मतलब कोई भी अलग से यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं। तो आपको ये वी गेट अ सेम नंबर इन एनी ऑर्डर ऑफ टू रेशनल नंबर इन मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन केस में आपको किसी भी ऑर्डर में आपको सेम नंबर ही मिलेगा। सो मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। जो मल्टीप्लीकेशन होगा कम्यूटेटिव होगा रेशनल नंबर के केसेस में। इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आप डिवीजन में भी चेक कर सकते हैं। डिवीजन के केसेस में क्या करना होगा, आपको बस साइन यहाँ पे चेंज करना है, डिवाइड का साइन लेना है, a डिवाइड बाय b इक्वल टू b डिवाइड बाय a। तो यहाँ पर हमने a और b दो वैल्यू ली है, a 2/3 b 5/2। तो लेफ्ट हैंड साइड के केसेस में a डिवाइड बाय b, तो 2/3 को डिवाइड करना है 5/2 से, तो मल्टीप्लीकेशन साइन यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर ये इंटरचेंज हो जाएंगी, वैल्यू 2/5 आ जाएगा। तो इसके केसेस में पास क्या आता है 4/15 इसका आंसर आता है। ऐसी राइट हैंड साइड में अगर आप बात करते हैं b डिवाइड बाय a 5/2 डिवाइड बाय 2/3, तो यहाँ पर 15/4 आता है। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती है, आप इसको अदर एग्जांपल से भी चेक कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या आता है कि जो डिवीजन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए रेशनल नंबर में एप्लीकेबल नहीं होता है, कम्यूटेटिव डिवीजन केसेस में नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपके पास आती है वो आती है अब इस बार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपने इससे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा है, उसको भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चेक किया था। इसके बाद आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ा, उसमें भी आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से किया था। नाउ अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को भी आपको चार कंडीशन में चेक करना है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। अब इसमें कंडीशन क्या बनती है, इसमें जनरल इक्वेशन होती है एक कि ए, यहाँ पर तीन रेशनल नंबर लेने होंगे आपको, तो ए बी और सी तीन रेशनल नंबर है। इसमें करना क्या है, पहले ए को लिखा प्लस बी प्लस सी को ऐड करके ए में ऐड करना है, पहली कंडीशन तो इस तरह से होगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए प्लस सी, पहले ए प्लस बी को ऐड करना है फिर सी से ऐड करना है। तो पहले आपको दो साइड गिवन है, दोनों ही साइड को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड को अलग से होकर देखना है। अगर दोनों ही केसेस में दोनों ही चीज इक्वल आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, तो वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में एप्लीकेबल होगी ये प्रॉपर्टी। तो मैंने इसको चेक किया है, मैंने यहाँ पर रेशनल नंबर लिए हैं, ए की वैल्यू 2/3, बी की वैल्यू 5/4, सी की वैल्यू -8/3। तो लेफ्ट हैंड साइड केस मैंने पहले लिया a प्लस बी प्लस सी, तो इस ब्रैकेट में पहले आपको b प्लस सी सोल्व करना होगा। तो 4/5 मैंने वैल्यू पुट की, यहाँ पर 2/3 a की वैल्यू पुट की, प्लस -8/3। तो पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा, 5/4 -8/3। फिर यहाँ पर एलसीएम लेके मेरे पास जो आंसर आता है 15 - 32/12, तो यहाँ पर 2/3 प्लस -17/12 आ जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस माइनस करेंगे 2/3 - 17/12, तो आपके पास जो लास्ट में आंसर आएगा वो आएगा -9/12। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पे जो मेरे पास वैल्यू आती है -9/12 आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट मैं राइट हैंड साइड सोल्व करता हूँ, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, इस बार ए बी को पहले लेना है फिर सी से ऐड करना है। तो ए बी यहाँ पर है 2/3 प्लस 5/4 और उसमें ऐड करना है आपको -8/3। तो पहले मैंने इन दोनों को ऐड किया है, 8 और 15/12 माइनस प्लस माइनस माइनस किया 8/3,
5 यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर जो वैल्यू लास्ट में फॉलो करते हैं -9/12, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों यहाँ पर इक्वल आती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में -12 ही आया था और राइट हैंड साइड में -9/12 ही आया है। तो इसको आप अदर एग्जाम्पल से भी चेक कर सकते हैं। तो कंक्लूजन अब मेरे पास निकल कर आता है वो ये है कि जो कंडीशन आपने यहाँ बनाई थी a + b + c, ये वो इक्वल आती है ए बी प्लस उसमें सी ऐड करेंगे तो दोनों आपस में इक्वल आ जाती हैं 3 रेशनल नंबर केसेस में। तो आप कह सकते हैं कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर केसेस में एसोसिएटिव एडिशन में एप्लीकेबल होता है। इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन में चेक करें, सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल वही साइन चेंज हो जाएगा, बस a माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी और a माइनस बी ब्रैकेट में माइनस सी, इस तरह से होना है। तो जब लास्ट में मैंने a b c की वैल्यू पुट की यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करने के बाद मेरे पास चेक करने के लिए मैं देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती है। इसको आप अदर एग्जाम्पल से भी चेक कर सकते हैं। आप a b c की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, तो वहां पर आप चेक जरूर करें एक बार, ताकि आपको पूरा एक बार प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि है क्या। तो कंक्लूजन निकल कर क्या आता है कि जो कंडीशन है ये इसके इक्वल नहीं आती है। मींस जो सब्ट्रैक्शन है केसेस में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है रेशनल नंबर केसेस में। तो हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में ये वाली प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होती है। नाउ अब हम चेक करते हैं मल्टीप्लीकेशन में। तो इसी प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल वही इक्वेशन लिए, बस हमने साइन चेंज किया है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c और a इंटू बी उसमें मल्टीप्लाई c। तो यहाँ पर a b c की मैंने वैल्यू पुट की थी, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने a इंटू बी b इंटू सी पहले किया है, तो ब्रैकेट 5/3 माइनस -1/2। तो इससे सोल्व करने में जो वैल्यू आती है -5/12 आती है और इधर ही -5/12 ही आती है। तो आप चेक कर लें, दोनों ही केसेस में आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ही आएगी। आप अदर एग्जांपल से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो आपको कंक्लूजन में मल्टीप्लिकेशन केस में ये ट्रू मिलेगा कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो रेशनल नंबर में एप्लीकेबल होती है मल्टीप्लिकेशन केसेस में। नेक्स्ट उसके बाद डिवीजन केसेस चेक करते हैं। डिवीजन में आपने वापस ए बी और सी लिया है, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई पर डिवाइड साइन लगा दिया है हर एक जगह पर। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को अलग सोल्व किया, राइट हैंड साइड को अलग सोल्व करके देखा है। तो यहाँ पर जो -3/2 आता है, -2/3 आता है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती है। इसको आप अदर एग्जाम्पल से जरूर चेक करके देखें एक बार। कोई भी ए बी सी वैल्यू कुछ भी आप रेशनल नंबर में ले सकते हैं, तो वहां पर इसको जरूर आप एक बार करके देखें सोल्व, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि है क्या टॉपिक में। तो कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि डिवीजन केसेस में भी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है रेशनल के केसेस में। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है यहाँ पर वो क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है, देन उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है। और इन तीनों प्रॉपर्टी को हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन केसेस में अप्लाई करके देखा है कि ये अप्लाई होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास अब आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी समझने से पहले आप समझे कि आइडेंटिटी है क्या। आइडेंटिटी यहाँ पर जीरो को बोला गया है, जीरो यहाँ पर एक आइडेंटिटी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी भी रेशनल नंबर में अगर आप जीरो को ऐड करते हैं तो वापस अगेन आपको रेशनल नंबर ही मिलता है, और जिसको आपने ऐड किया था वही रेशनल नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप कैसे कंडीशन बनी है, इफ वी एड जीरो टू एनी रेशनल नंबर, यदि हम जीरो को किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करते हैं तो वी गेट सेम रेशनल नंबर, तो आपको वापस वही रेशनल नंबर मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए मीन्स मैंने यहाँ पर ए भी कोई रेशनल नंबर लिया, तो ए में अगर जीरो ऐड करते हैं वापस आपको ए ही मिलता है। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिया है, ए को अगर आप 2/3 लिखते हैं तो 2/3 प्लस 0 2/3 इसका आंसर आएगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लिया है, a -5/3 लिया है, तो -5/3 को जब जीरो से ऐड किया गया तो -5/3 ही आपको मिला है। तो आइडेंटिटी जो यहाँ पर आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब यह है कि किसी भी रेशनल नंबर में अगर आप जीरो को ऐड करते हैं तो वापस आपको अगेन रेशनल नंबर ही मिलता है। ये एडिटिव आइडेंटिटी कहती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में इस बार हम वन को बात करेंगे, वन का रोल क्या है यहाँ पर। तो इन विच इफ वी मल्टीप्लाई वन टू एनी रेशनल नंबर, एडिटिव में हमने जीरो से ऐड किया था, मल्टीप्लिकेटिव में हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसी भी रेशनल नंबर को अगर आप वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन आपको एक रेशनल नंबर ही मिलता है। मतलब एक की मल्टीप्लाई अगर किसी भी वन से की जाती है तो वापस आपको ए ही मिलेगा। तो रेशनल नंबर है यहाँ पर एक 1/2, तो जब 1/2 की मल्टीप्लाई वन से की गई तो 1/2 ही आया है। इसी तरह से 2/6 मल्टीप्लाई वन से की गई तो 2/6 ही आया है। तो कंक्लूजन क्या आता है यहाँ पर कि आप वन की किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस आपको एक रेशनल नंबर ही मिलता है। मींस वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए जो वन है वो
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी अलग चीज है, एडिटिव इनवर्स अलग चीज है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर एडिटिव इनवर्स के बारे में। एडिटिव इनवर्स मीन्स किसी भी नंबर का उल्टा, नेगेटिव अगर हम बात करते हैं नेगेटिव तो उसको एडिटिव इनवर्स बोला जाता है। मीन्स कैसे, कोई भी मैंने नंबर लिया 2/3, इसका नेगेटिव क्या होगा, इसी नंबर में आप माइनस साइन लगा दे तो -2/3 नेगेटिव आ गया, तो ये होगा इसका एडिटिव इनवर्स। इसी तरह से अगर हम -2/3 की बात करें तो इसका उल्टा क्या होगा 2/3, मतलब साइन को इंटरचेंज करना है तो वहां पर वो एडिटिव इनवर्स बोला जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी बोला गया है कुछ कि भाई अगर हम कोई भी एक ए रेशनल नंबर ले लेते हैं तो a प्लस माइनस ए इक्वल टू होगा वो -a+a=0 होगा। मतलब किसी भी केस में अगर आप प्लस का कोई भी वैल्यू लेते हैं रेशनल नंबर की तो उसको जब नेगेटिव करते हैं तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस ही आंसर आएगा, मतलब 0 आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपका। तो मतलब यहाँ पर जो कहने मतलब ये है कि एडिटिव इनवर्स जो होगा वो किसी भी नंबर का अपोजिट, साइन अपोजिट हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर -2/3 का जो एडिटिव इनवर्स है वो -2/3 है, ऐसे यहाँ पर 5/3 का जो एडिटिव इनवर्स है वो -5/3 है। -5/3 का 5/3 होगा, -2/3 का 2/3 होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल भी इसको आप बोल सकते हैं। एडिटिव इनवर्स में क्या था कि हम किसी भी नंबर का नेगेटिव करते हैं, उसका जस्ट अपोजिट करते हैं, नेगेटिव नंबर आता है। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल, मतलब किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल, मतलब उसको इंटरचेंज करना। कैसे, मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर a 5/3 लिया, एक रेशनल नंबर लिया है मैंने यहाँ पर a, इसको 5/3 रखा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 5/3 का, 5/3 का जो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स आएगा वो आएगा 3/5, मतलब इंटरचेंज हो जाएंगी वैल्यू, साइन चेंज नहीं होना है, उसकी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी, ऊपर 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल बोला जाता है, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पर a इंटू 1/a इक्वल टू 1/a इंटू a इक्वल टू 1, ये कंडीशन बोली जाती है कि आप किसी भी रेशनल नंबर में अगर उसको 1/ रेशनल नंबर लिखेंगे तो वापस आपको वो सेम वैल्यू ही मिलेगी, जस्ट उसके अपोजिट। जैसे मैंने यहाँ पर करके भी दिखाया आपको, 5/3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1/5/3, जो हमने 5/3 यहाँ लिया है वही वैल्यू यहाँ पर ली है। फिर जब इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि 3 को हम सबसे ऊपर ले जाते हैं और 5 यहीं पर रह जाता है। तो 3 मल्टी जब 1 से होगी तो 3/5 आएगा, इसको काटेंगे तो 1 ही आएगा लास्ट में। जो हमें कहा गया है कि भाई इसको ऐसा करेंगे तो 1 ही आएगा आंसर। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 5/3 को 3/5 आएगा। इसी तरह से आप और एग्जांपल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन। मींस कि आपने कोई भी 3 रेशनल नंबर लिए, a ब्रैकेट में b प्लस सी, तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, ब्रैकेट में सोल्व कैसे किया जाता है, पहले a की मल्टीप्लाई b से की जाती है, फिर a की मल्टीप्लाई c से की जाती है। तो कैसे किया जाता है, a की मल्टीप्लाई b से प्लस ये वाला साइन a की मल्टीप्लाई c से। तो यहाँ पर जो ये कंडीशन बनती है यहाँ पर इस तरह की, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही केसेस में अगर हम इसको देखें तो ये क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पर साइन है आपके पास प्लस, तो यहाँ पर एडिशन के केस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और इसी तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन के केसेस में यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस आ जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन सेम उसी तरह से होनी है, a इंटू बी और a इंटू सी, माइनस साइन यहाँ पर आ जाता है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल भी लिया है कि यहाँ पर जब आपने इसको मल्टीप्लाई a इंटू बी और a इंटू सी किया तो a की मल्टीप्लाई की तो a की वैल्यू 7/5, b की वैल्यू यहाँ पर -3/12। इसी तरह से फिर a की वैल्यू दोबारा 7/5 आई, यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी a की वैल्यू 7/5 है, यहाँ पे 7/5, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, b की वैल्यू अलग है, c की वैल्यू अलग है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब 7/5 कॉमन लेकर आप b की वैल्यू अंदर -12 और +5/12 ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये ओवर एडिशन के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन आता है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के केसेस में भी आ जाता है कि a इंटू बी और -a इंटू सी, इस तरह से भी इसको आप लिख सकते हैं, या इसको इस तरह लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया है, a यहाँ पर 9/16 लिया है, b यहाँ पर 4/12 माइनस a यहाँ पर 9/16 एज इट इज हमने ऐसा लिखा है, इंटू सी की वैल्यू 3/9। और इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहते हैं तो इन दोनों को हमें कॉमन लेना होगा, 9/16 की वैल्यू सेम आएगी, बाकी यहाँ पर b 4/12 एज इट इज आ जाएगा, माइनस सी यहाँ पर 3/9 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन को नोट्स को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। इसकी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे
और इससे आगे की एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।